अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज यूके की ताज़ा तरीन 4 अहम अपडेट्स लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। यूरोपीय ममालिक में बाल कटवाने के लिए भी कोरोना टेस्ट लाजमी करार। अहम खबर, इंग्लैंड और यूरोपीय ममालिक में जैली कोरोना टेस्ट रिपोर्ट। इंग्लैंड आलमी अदारा सेहत ने खबरदार कर दिया, अहम रिपोर्ट शाया। ब्रेग्जिट के बाद इंग्लैंड की नौजवान नस्ल परेशान, अहम तहकीक। तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी यूके की और यूरोप की अहम तरीन अपडेट से बाखबर हो सकें। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाजमी तौर पर लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अहम तरीन अपडेट्स का सिलसिला। आज की पहली खबर को शामिल करते हैं कि यूरोपीय यूनियन के ममालिक में और इंग्लैंड में जैली कोरोना टेस्ट रिपोर्ट फरोख्त होने का इंशफाक। यूरोपीय यूनियन के कवानीन पर अमल दरामद करवाने वाले अदारे यूरोपोल ने इंशफाक किया है कि यूरोपीय यूनियन के मुख्तलिफ ममालिक में जैली कोरोना वायरस रिपोर्ट्स फरोख्त करते हुए अफराद पकड़े गए हैं। गुज़श्ता दिनों बरतानिया के एयरपोर्ट पर एक शख्स पकड़ा गया जो एक लेबॉर्ट्री की टेस्ट रिपोर्टों में तब्दील करके रिपोर्ट तैयार करता और वो एक रिपोर्ट के 100 पाउंड वसूल करता। इसी तरह फ्रांस के एक और एयरपोर्ट पर भी एक शख्स पकड़ा गया जो कि लेबॉर्ट्रियों की असली रिपोर्टों में तब्दील करके नेगेटिव रिपोर्ट तैयार करके 150 यूरो से लेकर 300 यूरो में फ़रोख्त करता। इसी तरह हॉलैंड में भी कुछ अफराद पकड़े गए जो जैली कोरोना टेस्ट की रिपोर्टें 50 यूरो में फ़रोख्त कर रहे थे। इसी तरह दिसंबर में स्पेन की नेशनल पुलिस ने भी कुछ ऐसे अफराद को गिरफ्तार किया जो 40 यूरो में जैली कोरोना टेस्ट रिपोर्ट तैयार करके फ़रोख्त कर रहे थे। यूरोपोल ने यूरोपीय यूनियन के तमाम ममालिक के लिए वार्निंग जारी की है। यही वजह है कि अब मुख्तलिफ ममालिक ने डबल कोरोना वायरस रिपोर्ट्स की डिमांड शुरू कर दी है। शामिल करते हैं अगली खबर को, जो कि कुछ इस तरह से है कि यूरोपीय मुल्क में बाल कटवाने के लिए भी कोरोना टेस्ट लाजमी करार। वज़ीर सेहत के मुताबिक यूरोपीय ममालिक में कोरोना टेस्ट तेज़ी से जारी हैं। गुज़श्ता 8 दिनों में 15 लाख से ज़्यादा अफराद का कोरोना टेस्ट किए गए हैं। गुज़श्ता पीर से यूरोपीय यूनियन में बर्स की शॉप दोबारा खुल गई हैं, ताहम वहां जाने वालों को मनफी कोरोना टेस्ट के नताइज दिखाना ज़रूरी है। इस मकसद के लिए तमाम वफाकी रियासतों में 500 से ज़्यादा टेस्ट स्टेशन कायम कर दिए गए हैं। यहाँ पर कोरोना टेस्ट की मुफ्त सहूलतें मुहैया होंगी। इसके अलावा 800 के करीब फार्मेसी और 647 कारोबारी मराकज़ में मुफ्त टेस्ट का सिलसिला जारी है। के साथ अब अगली अहम खबर को शामिल करते हैं कि ब्रेग्जिट के बाद इंग्लैंड की नौजवान नस्ल परेशान, अहम तहकीक जारी। लंदन नौजवानों में कोरोना वायरस से मुतासिर होने की बानिस्बत ब्रेग्जिट के बारे में ज़्यादा परेशानी लाहक है। एक तहकीक में बताया गया है कि नौजवान कोरोना वायरस से मुतासिर होने के मुकाबले में ब्रेग्जिट के असर से ज़्यादा परेशान। ECL के एक हालिया सर्वे के मुताबिक 18 से 29 साल की उम्र के 42% बालिग अफराद ने ब्रेग्जिट से दबाव में मुब्तला होने का बताया, जबकि इसके मुकाबले में 1/3 32% अफराद कोविड-19 से मुतासिर होने के बारे में परेशान थे। इस अहम फ़र्क की वजह से ये पता चला है कि नौजवानों ने EU में रहने के हक में वोट दिया। साथ ही इनमें यह ख्याल भी पैदा हुआ है कि इन्हें कोरोना वायरस का खतरा कम है। सर्वे में बताया गया है कि 22% नौ उम्र अफराद कोरोना वायरस से शदीद बीमार होने के बारे में परेशान हैं। इसके मुकाबले में बालिग अफराद में ये शरह 33% थी। तमाम बालिग अफराद में से 30% ने कहा कि वो ब्रेग्जिट के बारे में तनाव का शिकार हैं और 1/3 से ज़्यादा यानी कि 38% ने कहा कि वो कोविड-19 से मुतासिर होने के खदशा की वजह से परेशान नहीं। ये अदाद-ओ-शुमार तवील अरसे से जारी ECL कोविड-19 सोशल स्टडी का हिस्सा है, जिसके लिए 23 दिसंबर से 7 फरवरी के दरमियान 18 से 29 साल उम्र के दरमियान
आम लोगों में ये ख्याल भी मौजूद है कि इन्हें कोविड-19 से कम खतरा है और यहाँ तक कि अगर वो इस वायरस से मुतासिर हो जाते हैं तो भी इनके शदीद बीमार होने का इम्कान नहीं है। इब्तदाई अलामात मौजूद हैं कि तमाम बालिगों में ब्रेग्जिट के बारे में तनाव की सतह में कमी वाक़या हो सकती है। जिन लोगों की घरेलू आमदनी 30,000 पाउंड से ज़्यादा है, इन्हें कम आमदनी वाले लोगों के मुकाबले में ब्रेग्जिट से ज़्यादा दबाव महसूस होता है और वो कोरोना वायरस से मुतासिर होकर शदीद बीमारी में मुब्तला होने के खदशा से ज़्यादा परेशान थे। इसी के साथ अब एक और अहम खबर को आप लोगों के साथ शेयर करते चलें कि इंग्लैंड आलमी अदारा सेहत ने खबरदार कर दिया, अहम रिपोर्ट शाया। आलमी अदारा सेहत ने खबरदार किया है कि यूरोप में लोग कोरोना के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ के जैली एहसास में मुब्तला ना हो। फ्रांसीसी खबरसार अदारे के मुताबिक आलमी अदारा सेहत ने जुमेरात को कहा है कि यूरोपीय ममालिक में केसेस की तादाद में कमी के बावजूद कोरोना का खतरा टला नहीं है। इस हवाले से आलमी अदारा सेहत के यूरोप के डायरेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि केसेस में कमी वबा की नई इकसाम और कम्युनिटी में फैलाव को छुपाती है। यूरोपीय खिते के 53 कंट्रीज़ में हर हफ्ते 10 लाख से ज़ायद कोरोना केसेस सामने आते रहे हैं, लेकिन गुज़श्ता 4 हफ्तों से केसेस की तादाद में कमी आई है। मौत की तादाद में भी गुज़श्ता 2 हफ्तों से कमी देखने में आई है। इस सूरत हाल पर उनका कहना है कि इस मरहले पर यूरोपीय ममालिक की अक्सरियत ख़तरे में है और अब वैक्सीन की उम्मीद और तहफ़्फ़ुज़ के एहसास के बीच एक लकीर मौजूद है। यूरोप में अब कोरोना वैक्सीन की खुराकों की तादाद 4 करोड़ 10 लाख है, जो वबा के आगाज़ से अब तक सामने आने वाले 3 करोड़ 60 लाख केसेस से ज़्यादा है। आलमी अदारा सेहत के डायरेक्टर के मुताबिक वैक्सीनेशन का आगाज़ करने वाले 37 कंट्रीज़ में से 29 के डाटा के मुताबिक 78 लाख लोगों को वैक्सीन की दोनों खुराकें लग चुकी हैं। उन्होंने खबरदार करते हुए कहा है कि ये तादाद इन ममालिक की आबादी का सिर्फ 1.5% है। इसके अलावा उनका मज़ीद कहना था कि वैक्सीन ज़रूरी है, लेकिन वो भी अभी तक वबा पर काबू पाने के लिए काफ़ी नहीं है। ख्याल रहे कि आलमी अदारा सेहत के यूरोपीय खिते के 38 कंट्रीज़ में बरतानिया में सामने आने वाली वायरस की नई किस्म के केसेस सामने आए हैं, जबकि 19 ममालिक में जनूबी अफ्रीका में सामने आने वाली नई किस्म के केसेस का पता चला है। कौंसल जर्नल ऑफ पाकिस्तान मैनचेस्टर ने प्रेस क्लब पाकिस्तान यूके की तरफ से मुनक्किद करदा मीटिंग में खिताब किया। उन्होंने कौंसल सर्विस के हवाले से शिरका के सवालों के जवाब दिए। ये प्रोग्राम इंटरनेट के ज़रिए हुआ। तारिक वज़ीर ने खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा दौर में सोशल मीडिया की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, बल्कि सोशल मीडिया एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए काम बहुत आसान हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वो ट्विटर अकाउंट को खुद हैंडल करते हैं, ताहम उन्होंने इतराफ़ किया कि फ़ेसबुक पर हमारा अकाउंट इतना महफूज। ये थी आज की यूरोप की और यूके की अहम तरीन अपडेट्स जो आप लोगों के साथ मुकम्मल डिटेल के साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।